देव भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। श्री शिवदयाल जी के शिष्य हुए हैं बाबा जयमल सिंह राधा स्वामी व्यास सत्संग का दोस्तान उन्होंने चालू किया, और श्री जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी हैं श्री सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी के आगे फिर 3 बन गई, एक तो व्यास में ही रहा और एक सच्चा सौदा सिरसा जगमाल वाली में बन गई श्री खेमामल सिंह जी। श्री सावन सिंह जी के शिष्य थे जिन्होंने सच्चा सौदा सिरसा बेगू रोड पर डेरे की स्थापना कर दी, और श्री सावन सिंह जी के शिष्य थे श्री कृपाल सिंह जी जिन्होंने सावन कृपाल मिशन दिल्ली में प्रारंभ कर दिया। फिर कृपाल सिंह के शिष्य थे ठाकुर सिंह, तो ठाकुर सिंह को उत्तराधिकारी ना बनाया, जिस कारण से उसने अपना अलग चमटा गाड़ दिया। तो पुण्यात्मा ऐसे ही यहां हुआ था व्यास में। श्री सावन सिंह जी ने श्री खेमामल सिंह जी साहब मस्ताना बलोचिस्तानी साहब मस्ताना को तथा कृपाल सिंह जी को बाईपास कर दिया और सरदार जगत सिंह को उत्तराधिकारी बना दिया। ये दोनों अपना अधिकारी मानते थे अपने आप को, इसलिए इन्होंने शुद्ध होकर के अपने न्यारे न्यारे डेरे स्थापित कर दिए। तो श्री सावन सिंह जी से ही सच्चा सौदा सिरसा और कृपाल मिशन दिल्ली में, और फिर ठाकुर सिंह वाला, ये सारा एक ही कुएं का जल समझ लेना। एक जड़ से ही सब पता लग जाता है ये किसका बीज है। तो ये देखना श्री सावन सिंह जी ने कैसे डिफाइन किया इस सतनाम को। यह है संत मत प्रकाश भाग 3। यह है श्री सावन सिंह जी, संत मत प्रकाश भाग 3, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। और ये कहां से छपा है? प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। 2007 का लेटेस्ट संस्करण है। मुद्रक हैं गोपसंस पेपर्स लिमिटेड। अब देखना इसके 102 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको। ये है 102 पृष्ठ पे, हम नीचे आ जाते हैं। सचखंड या सतनाम चौथा लोक है और वो सभी के अंदर है। ठीक है, इवन का अध्यात्म ज्ञान का ही पता लग जाएगा आपको। ये 106 पृष्ठ पे देखिएगा। इनकी कोई चर्चा चल रही है, प्रश्नोत्तरी महाराज जी के साथ कोई सत्संगी प्रश्न कर रहा है। वही सत्संगी हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो। तो महाराज सावन सिंह जी कहते कौन से राम की बात कर रहा है तू? सत्संगी कहता क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज सावन सिंह जी कह रहे हैं राम 4 हैं, आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? अब 107 पर आ गया। वही सत्संगी हजूर 4 रामों को खोल कर बताइए। महाराज जी सावन सिंह जी लागे फिर डिफाइन करन। ये परमात्मा की वाणी है कबीर जी की। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घटघट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम तेरे बोनते न्यारा। अब इसको डिफाइन किया, इसका अनुवाद किया श्री सावन सिंह जी ने। पहला राम राजा दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन जो घट घट में व्यापक है, और तीसरा राम ब्रह्म जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है, और चौथा राम सतनाम, ये असली राम है। अरे वाह देवताओं, इनका ये सतनाम नहीं समझ में आया आज तक। अरे ये बात करें सचखंड और सतलोक की ध्यान लगाने की। ये सतनाम 2 अक्षर का है, ये जाप करण का है। इस सतनाम से वो सतलोक और सचखंड प्राप्त होगा। सचखंड वो स्थान है जहां भगवान रहता है,
अमर पुरुष रहता है, साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य, और वहां पर ऐसी ही सृष्टि है जैसी यहाँ पर है। और वहां भगवान है नहीं तो हम के टिंडे लेंगे, वहां जाकर भटक रहे भगवान के लिए, और फिर भी उनके पीछे लाग रहे अनाड़ियां के भोली आत्माएं ने। ज्ञान तो था नहीं, बगैर ज्ञान के इन हमारी इन अंडोला बना रखा था। कोई जैसा भी कह देता हमें सारी साची मान लेते, क्योंकि उनको टीचर मानते थे। अब दास के वचन इस सत्संग के सुनने से आपको पता चलेगा कि दो शब्द दास ने बोला है कि विश्व के अंदर किसी के पास अध्यात्म ज्ञान नहीं है। हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है वो, लेकिन ये समझ नहीं सके। जैसे जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले सीधे आकर मिलते हैं, उनका विधान है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला दद्दर वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा और जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले, इनको परमात्मा सीधे आकर मिले थे। जैसा कि उनका विधान है, जैसे वेदों में आपको बहुत बार दिखाया है कि वो परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, और तीसरे मुक्ति धाम के भी तीसरे पृष्ठ में यानी स्थान पर, ऊंचे सबसे ऊपर वाले स्थान पर विराजमान है। वहां से वो चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को, नेक आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है। उनको मिलते हैं तो फिर उनको किस उद्देश्य से आते हैं? तत्व ज्ञान कराने के लिए वो वहां से चलकर आते हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मिले मथुरा के अंदर। उसमें धर्मदास साहिब जी अपने धर्म गुरु श्री रूपदास जी वैष्णव से दीक्षा प्राप्त करके उनके द्वारा बताई गई आध्यात्मिक क्रियाओं को करते हुए तीर्थ यात्रा कर रहे थे। मथुरा के उस तालाब में जहाँ श्री कृष्ण जी के विषय में कहा जाता है कि बचपन में वो यहाँ नहाया करते थे, गौवें चराने आया करते थे। उस तालाब को, वो सरोवर को तीर्थ मानकर स्नान करने जाते हैं। और जिस पर्वत को श्री कृष्ण जी ने उठाया था, इंद्र के कोप से वृद्ध अक्षेत्र को डूबने से बचाया था, उस गोवर्धन पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगाकर आते हैं। यैसा उनका विधान है, जैसा उनको रोल बता रखे। तो वहां धर्मदास जी को परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 यानी 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेकों स्थानों पर परमात्मा की महिमा बताई गई है। वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता है। वेद ज्ञान ब्रह्म दे रहा है, वो स्वयं कह रहा है कि वो परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है और वहां से गति करके आता, चल के आता है। वो अच्छी आत्माओं को मिलता है। उसके आने की, पूरे विश्व को संभालने के लिए परमात्मा 3 स्थिति में विद्यमान रहता है। 3 स्थिति में वो होते हैं। जैसे एक स्थिति उनकी ऐसी है, सतलोक के अंदर सबसे ऊपर के स्थान पर, सतलोक के शिखर में एक बहुत बड़ा गुंबज बना हुआ है, मंदिर नुमा, और बहुत बड़ा सफेद कलर का है। यहाँ तो कोई उदाहरण है नहीं सफेद संगमरमर हो, इसे तो घना सुंदर है, वो तो वर्णन ही नहीं कर सकते, फिर भी एक उदाहरण के लिए बताना पड़ता है।
एक बहुत बड़ा गुम्बद है, उसके बीच में एक बहुत सुंदर सिंहासन है परमात्मा का, जैसे राजा लोग बैठते हैं ऐसे परमात्मा मनुष्य सदृश साकार उसके ऊपर विराजमान रहते हैं। उनके सिर पर एक सुंदर मुकुट है, बहुत सुंदर मुकुट है, और ऊपर एक छतर है, सफेद छतर है, जैसे छतरी बना रखी है बच्चों ने। विशाल काय शरीर है मालिक का, और एक रोम में, रोमकूप कहो, रोम तो बाल को बोलते हैं, लेकिन जहां रोमकूप इसको बोलते हैं जो छिद्र होता है बाल का, एक रोमकूप में इतनी रोशनी है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी उनकी दोनों की मिली जुली रोशनी भी कम रह जा। एक स्थिति में तो परमात्मा ऐसे रहते, वह स्थिर रहते हैं, और वही परमेश्वर जब यहां हमें संभालने के लिए, धारण पोषण करने के लिए यहां आते हैं, धारण पोषण पेट भरण की व्यवस्था तो परमात्मा वहां बैठे ही हमारा सब कुछ व्यवस्था कर देते हैं कर्माधार पर। वो आते हैं हमारे को अध्यात्म ज्ञान बताने के लिए कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों जन्म और मर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर कौन सी वस्तु आपकी है जिसको तुम अपना माने बैठे हो। इस भूल को मिटाकर तत्व ज्ञान से हमें जगाकर और सतनाम दे करके सतलोक जाने की एक व्यवस्था करते हैं, बताते हैं। तो वहां से चलकर आते हैं, तो वहां से आने की उनकी दो स्थिति हैं। एक तो प्रत्येक युग में वो शिशु रूप धारण करते हैं, एक लीला करते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं, कमल के फूल पर किसी सरोवर में, वन में, गांव से बाहर, नगर से बाहर, वहां आकर के कमल के फूल पर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हो जाते हैं, और उनको निसंतान दंपति उठा ले जाता है। लीला में बड़े होते हैं, और प्रत्येक बार जब भी वो ऐसी लीला करते हैं तो उस परमात्मा के उस बाल्यकाल की व्यवस्था यानी परिवरस की लीला कंवारी गायों से होती है। कंवारी गायों का दूध पीते हैं वो परमात्मा, ये उसका विधान है। तो इसी प्रकार चारों युगों में परमात्मा कबीर जी वो सत्य पुरुष ऐसे ही लीला करते हुए आए हैं। तो कलयुग के अंदर भी उन्होंने ऐसी ही लीला की थी। जो सतयुग में सत सुकृत नाम से आए, त्रेता में मुनिंदर नाम से परमात्मा प्रकट हुए, द्वापर में करुणा में नाम से प्रकट हुए, और कलयुग के अंदर वो परमेश्वर अपने वास्तविक नाम कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाहू अकबर का ही नाम रखकर वो स्वयं प्रकट हुए। कमल के फूल पर जल में आकर विश्राम करने के कारण परमात्मा नारायण कहलाते हैं। नारायण का अर्थ होता है जल के ऊपर निवास करने वाला। अब उस परमात्मा की प्रभुता भूलकर हमने श्री विष्णु जी को नारायण मान लिया, और श्री विष्णु जी को ही हम सत्यनारायण कहने लग गए। सत्यनारायण का अर्थ है सत साहेब, सत्य साहिब। साहिब माने नारायण कहो, राम कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो। हम सत साहिब कहते हैं। पहले हम सत्यनारायण की कथा सुना करते श्री विष्णु जी को आधार बनाकर। श्री विष्णु जी सत्यनारायण नहीं है, इनका तो जन्म मृत्यु होता है, ये अविनाशी नहीं है। और ये स्वयं स्वीकार करते हैं। श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप 123 पृष्ठ पर तीसरे सकंद में कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर हम तीनों नाशवान हैं, और हम इनको सत्यनारायण मान रहे थे। तो ऐसे ये अध्यात्म ज्ञान उलझ गया था। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले सुलझा के रख दिया था, लेकिन काल के दूतों ने कबीर पंथ में प्रवेश करके उसको फिर उससे भी ज्यादा उलझा दिया। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बहुत आसान है, क्योंकि यह साधना बहुत सिंपल है, साधारण है बिल्कुल।
इन अज्ञानी ऋषि महर्षि संतों और इन नकली सतगुरुओं ने इसको इतनी कठिन बना दी कि 2.5 घंटे सुबह बैठो, 2.5 घंटे शाम, सारा दिन मजदूरी करनी आदमी, और 2.5 घंटे बैठेगा क्यों करे, और 2.5 घंटे सुबह कैसे बैठेगा और क्या करेगा। ध्यान लगाओ बस। सूरत शब्द का नहीं पता इन्हें, सूरत क्या होती है, शब्द क्या होता है। इन्होंने सूरत शब्द को कैसे मान रखा कि अंदर कान बंद करके आनंद सुनो। हर परमात्मा कहते हैं इस पिंड कहो, चाहे इसे अंड कहो, शरीर कहो या एक ब्रह्मांड कहो, इसके अंदर जो भी कुछ सुनता या दिखाई देता है वो सब काल का है। और कबीर साहब कहते हैं हमारा तो जो हमारा देश है सतलोक है, इस अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। तब उन्होंने परमात्मा की उस वास्तविक धुन को सतलोक में सुना और फिर यहां देखा इस पिंड के अंदर वो नहीं है, उससे मिलती जुलती नकली धुनें इसके अंदर हो रही हैं। तब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा था कोई हैरे परले पार का जो भेद कहे जनकार का। कोई है वहां गया हुआ वापस आया तुम्हारे में से जो उस जनकार यानी उस सतलोक में हो रही धुन का कोई जिक्र करे। तुम सुनो इसके अंदर और बात करो सतलोक की। जो भी इस पिंड के अंदर सुनाई देती है ये काल की धुन है, इसने नकली बनवा रखी है। ब्रह्मलोक के अंदर इस काल के एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक है, उस ब्रह्मलोक के अंदर इस काल भगवान ने नकली सतलोक, नकली अलखलोक, डुप्लीकेट अगम और अनामी लोक बना के जीव को भ्रमित करने के लिए यहाँ पूरा जुगाड़ जोड़ रखा है। परमात्मा आए, उन्होंने ये ज्ञान दिया, इसका षड्यंत्र उजागर कर दिया कि तुम्हें ये मूर्ख बना रहा है। परमात्मा वहां साकार है सतलोक के अंदर और सभी ऐसी सृष्टि है जैसी यहां पर है, और वहां जरा और मरण नहीं है, वहां बुढ़ापा नहीं, मृत्यु नहीं। हम तो इतने ढीठ हैं, अगर यहाँ बुढ़ापा ना हो और यहाँ मौत ना हो हमारी, हम तो कोई दिक्कत नहीं आड़े से कितनी गर्मी लागे जाओ, कितनी सर्दी लागे जाओ, हम यहीं पड़े रहेंगे। कौन मर कर राजी है बताओ। बात बनावे नो के सचखंड में प्रकाश ही प्रकाश है और उसके अंदर आत्मा ऐसे मिल जाती जैसे बूंद समुद्र में, डूब कर मर जाओ फिर तो समुद्र में जाके यहीं मर जाओ। कोई बात हुई या कोई है किसी की हिम्मत समुद्र में जाके छलांग लगाओ ला मर जाऊं मैं, भगवान मिलता होता है। ये बनावटी बातें हैं। अब वहां पर ऐसी ही सृष्टि है लेकिन ये डुप्लीकेट है, ये तो एक मिट्टी के खिलौने समझ लो, और वो सोने के आभूषण है, सोने का नाश नहीं होता। तो कहने का भाव यह है, ये तो एक फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। अब जो प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में कहा है कि मेरे इस ज्ञान को आश्रय करके, क्या आश्रय करके, चौथे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में कहा है कि खुद परमात्मा अपने मुख कमल से आकर और तत्व ज्ञान बोलता है, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी होती है, यानी कबीर वाणी है, वो तत्व ज्ञान है। उसके अंदर अध्यात्म मार्ग का यथार्थ ज्ञान और विस्तार के साथ कहा जाता है। उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये हो गया। तो तत्व ज्ञान का तत्वदर्शी संत उपदेश करेंगे और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के जानकार होते हैं, यानी कबीर वाणी के। तो तत्व ज्ञान के अंदर फिर सब पता चल जाता है कि एक ऐसा स्थान है जहां जाने के बाद जरा और मरण नहीं होता। जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु। इससे भी सिद्ध है कि जहां वो सृष्टि है वहां पर जहां वृद्ध अवस्था नहीं है और मौत नहीं है, ये दो दुश्मन है हमारे। कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता, सब न होना पड़ेगा। और दूसरे जो है मृत्यु डेफिनेट, और सबसे घना भय मृत्यु का हमने, और यह दोनों कंपलसरी। तो फिर ये इच्छा क्यों रहती है हमारे को? क्यों अपने एक जीवन रक्षा के लिए इंसान
रोगी हो जाता है, अपनी जायदाद को बेचकर भी अपना जीवन चाहता है ताकि कमा के फिर कर लूंगा 2 रोटी 1 कोठी, तो लेकिन जीवन नहीं मिलेगा और फिर मृत्यु भी कंपलसरी। इसकी ये ऐसा क्यों हमारे मन में इतना दृढ़ वो है, इच्छा है? क्योंकि हम ऐसे लोक में रहते थे जहां ये दोनों दुख नहीं थे, ना बुढ़ापा था ना मृत्यु थी, इसलिए हम उसी के लिए इच्छा करते हैं। हम जीना चाहते हैं, दोनों पैर कट जाते हैं तो भी हम न सोचे कुछ और सांस मिल जाए, हाथ कट जाता है तो भी सोचे और सांस मिल जाए। कैसा भी रोगी है वो भी इच्छा करता है कुछ जीवन मिले। हम उस स्थान को छोड़ के आएंगे यहाँ पर नमक की बोरी में और खांड का स्वाद ढूंढ रहे हैं, वो तो खांड की बोरी में मिलेगा और वह खांड की बोरी सतलोक है। वहां जाने की विधि इस दास के पास है, इस पृथ्वी पर नहीं, इस ब्रह्मांड में नहीं, 21 ब्रह्मांड में नहीं किसी के पास, और गारंटीड है दास के पास। और ये वो जड़ी है उस परमात्मा की दी हुई है, कबीर भगवान की, और आपके ऊपर मेहर करी। आप ऐसे समय में जन्म मनुष्य का जब परमात्मा ने बैन उठा दिया इस सतनाम और सार शब्द के देने का, इस दास को आदेश देकर भेज दिया। आज से 600 वर्ष पहले धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार नाम की तबार न जाई, ये सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। आप उस बिचली पीढ़ी की पुण्यात्मा हो या बिचली पीढ़ी शुरू होगी। प्रथम पीढ़ी कलयुग निर्वाणा, तब मगर मांडू मैदाना। प्रथम पीढ़ी वह होगी, प्रथम पीढ़ी वो थी कलयुग की जब परमात्मा मगर से सह शरीर गए थे। उसके बाद फिर यह बिचली पीढ़ी शुरू होगी। तो अब ये बिचली पीढ़ी है, लास्ट वाली पीढ़ी तो भक्ति के योग्य नहीं रहेंगे। अब भी इतना सतर गिरता जा रहा था, ये नास्तिक होने जा रहे थे। जितने भी ये काल के पंथ हैं, राधा स्वामी, धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा, जगमाल वाली और ये सिरसा वाले, और ये जितने भी जय गुरुदेव पंथ हैं, या आसाराम का पंथ है, सुधांशु का पंथ है, ये तो वही बड़काले खिलौने ले रहे हैं, सीधे ही रामकृष्ण पर आधारित हैं। और ये बाल योगेश्वर, ये सतपाल के, ये कृपालु, और इन कक्का पता नहीं क्या है का दात मार्ग का, ये ब्रह्म ऋषि को कुमार स्वामी, इन कख नहीं पता। आठ दे टाइम इनका ये ऐसे जाएंगे तो दिखे नहीं गए कि टटोए भी नहीं पाओगे, या तो पलायन कर जाएंगे। जनता इनसे प्रश्न पूछेगी, इनको जवाब नहीं रहेगा। जनता को नंदा बना रखा, ज्ञानी बना दिया, अपने स्वार्थ में सटपट करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। दास ने गला बैठा लिया, 17 वर्ष हो गई ये ज्ञान देते ने, 6 घंटे सत्संग करते हैं और ये ज्ञान समझा रहे हैं। अब इसका बेस बन गया है, अब एजुकेटेड पर्सनों के अंदर परमात्मा का ज्ञान पहुंच गया। अब देखना ढूंढा पाटेगा कुछ दिनों में, पूरे विश्व में जाएगा। ये कोई बालकों का खेल थोड़ा, भगवान का चलाया हुआ ये। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि मेरे इस ज्ञान को जो आधार बना लेगा, तत्वदर्शी संतों को खोज लेगा, तो उनको फिर यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहेगी। क्योंकि इस तत्व ज्ञान के अंदर यही बात दृढ़ की जाती है कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, ये आपका ठिकाना नहीं है, ये संपत्ति और संतान आपकी नहीं है, आपके साथ भूल भुलैया कर रखिए। कल ना आपकी मृत्यु हो जाती है, आज कोठी भी, कार भी, बेटा और बेटी सब कुछ है, आपकी मृत्यु होगी, आप गधे बन गए, आपका क्या था इसमें? अब परमात्मा कहते हैं अब जो कुछ भी है तेरा संस्कार है, इसके रहते रहते अब ये काम शुरू कर। ये भी रहेगा, अपना संस्कार भी पूरे करेंगे। और जब इंसान अपने प्रयत्न से थक लेता है, राजा लोग भी थक जाते हैं व्यवस्था में, तब वो भी भगवान से ही कुछ ऐड चाहते हैं, मदद चाहते हैं। और हमारे को भगवान की मदद भी साथ में लगेगी, आपका परिवार भी सुखी रहेगा, आप भी सुखी रहोगे और भगवान में दृढ़ होते चले जाओगे। इस ज्ञान को रह रह कर सुनकर यहाँ से आपकी मन हट जाएगा कति। फिर आप केवल यहाँ से एक ही इच्छा करोगे, भगवान हमें वो स्थान मिले जहाँ जरा और मरण नहीं है, जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब जैसे आप मरण लग गए, मृत्यु हुआ है,
मृत्यु होने लगी, आपकी आशा रहेगी मेरे बेटिया का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा। ये छोटे छोटे बालक हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे, बच्चे तो छोटे रहेंगे, पहले अपने छोटे थे फिर पोते छोटे हो गए, ये तो एक सिलसिला जारी रहेगा। फिर अपनी बिरान मट्टी हम फिर करा लें निवासता रख के, फिर वही मृत्यु हो जाती है और वही फिर पशु बन के उन्हीं के लट खाते हैं आकर के हम। अब ये सोचना चाहिए कि मृत्यु तो डेफिनेट है और पुनर्जन्म हो गया तो उस अतिथि में वहां तुम आ नहीं सकते, ना आपका याद ना परिवार वालों के याद, ये कौन आ गया हमारे घर में। तो यहां से तो आपने जाना ही पड़ेगा। अपने इस कर्तव्य का पालन करते हुए साथ के साथ भगवान की असत भक्ति करते रहना और इस ज्ञान को आधार बनाकर आपकी यहां से आस्था कति हट जाएगी। यहां आपकी सपने में भी इच्छा नहीं रहेगी ये सत्कर्म मान लेना। एक दिन इतने दृढ़ हो जाओगे, यो ज्ञान ऐसा है। ऐसा नहीं कि अपने बच्चे बुरे लगेंगे या घर रिश्तेदार कोई बुरा लगेगा, नहीं, लेकिन ये पता लग जाएगा यो अपना नहीं है, ये मेरा है नहीं। जैसे हम किसी सफर में जा रहे हैं, किसी बस में या ट्रेन में बैठे हैं, कंपार्टमेंट में सबके साथ प्यार से बैठे हैं। सभ्य व्यक्ति तो हमेशा दूसरों के सुख देते हैं, कोई खड़ा है ताजा भाई बैठ जा, ऐसी भी हम मदद करते हैं। कोई रोगी बीमार है तो उसके लिए चाय लाते हैं, फटदे बनवा कर उसको प्यार देते हैं, फल लाते हैं, औषधि देते हैं। वो हमारा एक हम सफर है, कंपार्टमेंट में बैठे तो हमारा कर्तव्य, लेकिन हमें पता कि अपने नहीं है, लेकिन फिर भी उनके साथ एक नेक आदमी की एक विशेष दृष्टि होती है, विशेष लगाव होता है, प्यार होता है उसके अंदर। लेकिन वो प्यार सिर्फ उस हम सफर होने के उस समय का ही है, आगे नहीं है। उसको पता ये अपने नहीं है। स्टेशन आया उतर कर चल भाई, जितना कर्तव्य था वो एक सज्जन पुरुष का वो करते ही रहना चाहिए हमें। तो इसी प्रकार हम इस घर परिवार रूपी एक ये हम सफर हैं और एक कंपार्टमेंट में बैठे हैं, इन्हों सोच ले। और फिर हमने यहाँ से अपना स्टेशन आते उतर जाना है। फिर इनका हमारा काम इतना था, बस हमारा जितना फर्ज था, जितना शिष्टाचार था पूरा किया, चलो भाई। तो एक दिन आपकी ऐसी स्थिति आएगी और तब यहाँ से पीछा छूटेगा। भक्ति पैरेलल हो, नाम की कमाई बहुत काम करेगी, और आपकी आस्था नहीं हटी तो नाम की कमाई भी यूजलेस है। वो कमाई तो मिलेगी लेकिन फिर पुनर्जन्म हो जाएगा, किधर राष्ट्रपति बन जाओगे, कहीं पर स्वर्ग में जाके देवता बन जाओगे, तो वह पूंजी नाश करके फिर मुंह लटका के यहीं पृथ्वी पे फिर धक्के खाओगे। तो ये अध्यात्म तत्व ज्ञान जो है ये इस प्रकार हर तरह से आपको सुचारू करेगा। आपको कंप्लीट अध्यात्म ज्ञान जब मिलेगा तभी ये बात बनेगी। आपको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक 29 दिखाते हैं, जिसमें कितना क्लियर कर रखा है। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय 7 और श्लोक नंबर 29 है, नीचे है, यहां देखो 29। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु, विदु माने जानते हैं, तत् ब्रह्म, और कृत्स्नम माने सारे, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, कृष्णम अध्यात्म, कर्म से अखिलम, और सभी कर्मों से वो परिचित हो जाते हैं। जो मेरे आश्रित यानी इस ज्ञान को आश्रय बना लेते हैं वो क्या प्रयत्न करते हैं, जरा और मरण के मोक्ष के लिए, इससे छुटकारे के लिए प्रयत्न करते हैं। तो वो तत्ब्रह्म को, और कृष्ण माने संपूर्ण अध्यात्म को, और अखिलम माने सब कर्मों से वो परिचित हैं, विदु हैं, जानते हैं। अब इन्हीं का अनुवाद सुनाते हैं। जो मेरे शरण होकर, जरा माने बुढ़ापा वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष वो व्यक्ति, तत् माने उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म को, तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को यानी पूरे अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब इसमें क्या स्पष्ट कर दिया कि जो संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं। अब संपूर्ण अध्यात्म क्या है जो दास आपको बता रहा है,
इस पूरे सत्संग के दौरान आपको अध्यात्म ज्ञान से ही परिपूर्ण किया जाता है, ताकि आप यहाँ के इस झूठे सुख को जो अंतिम मान बैठे थे उससे हट सको। कंप्लीट ज्ञान बताया जाता है कि मान लीजिए आप ये सत भक्ति कर रहे हो और मोक्ष नहीं हुआ क्योंकि आस्था रहेगी। जैसे बच्चा खिलाड़ी है, खेल खेलता है, तो उसने सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए फिर खेलना भी है, और मर्यादा का पालन करता रहेगा तो फाउल नहीं होगा, तो खेलने का समय मिलेगा, तो तब ही वो सफल होगा। तो मर्यादा में रहते हुए, सब ज्ञान से परिचित होकर के कौन सा फाउल पॉइंट है उससे बचते हुए हम आगे चलेंगे तो हम सफल होंगे। खिलाड़ी ही सफल होते हैं। तो अध्यात्म ज्ञान से आपको फाउल पॉइंटों का पता चलेगा, हम कहाँ कहाँ मार खा सकते हैं, तो उससे डर के रहेंगे, बच के रहेंगे तो हम सफल होए पड़े। फिर तो इसमें भक्ति तो सबसे आसान है। परमात्मा कहते हैं प्रत्येक काम में परिश्रम करना पड़ता है, अपने एक कुछ एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करके। अब जैसे एक रोटी बनाती बहन बेटियां, उनके सारे आइटम याद भी ना हो जाए बताना लागू था, कि चूल्हा चिमटा पलटा है, कि नमक मिर्च सब्जी है, फिर पता नहीं के सांग जोड़ के, फिर गैस सिलेंडर लकड़ी चूल्हा, और दोनों टाइम 2-2 घंटे 1.5 घंटा लग जाता उनको काटन छोलन और बनाने में, और दोनों 3-3 टाइम बनाती है। उसमें कितना जुगाड़ जोड़ना पड़ा, और फिर भी बना के छोड़ना, क्योंकि हमने उसकी आवश्यकता है, उसकी महिमा से हम परिचित हैं, आवश्यकता से। और इसमें कुछ भी ना लगता, चलते फिरते उठते बैठते मालिक को याद रखे, सिमरन करे मंत्र का। सफर जा रहे हो, सुबह घूमने गए हो, हाथ में माला और परमात्मा का नाम लेते जाओ। 1 घंटा 1/2 घंटा जाने में, 1/4 घंटा 1/2 घंटा आने में मालिक को याद करते जाओ। बैठ के लेट के जैसी भी सुविधा आपको वैसे मालिक को याद करो। काम करते करते नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। ये तो सुख संवेद में परमात्मा ने बताया हमें। जैसे कबीर परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, और उन्होंने फिर आकर एक जुलाहे की भूमिका करी। क्या आवश्यकता थी उनको? एक जुलाहे की भूमिका की क्या आवश्यकता थी उनको? इसलिए कि इस धंधे में भगवान हम बच सकते हैं। और परमात्मा ये भी दिखाना चाहते थे, जुलाहे तो कठिन काम नहीं होता, ध्यान रखना पड़े, एक एक धागा के डाल डूल कर उसका मां कर फिर चलाना पड़ता है। और फिर भी भक्ति करता हूं, ये दिखाया करते मालिक के तुम भी कर सकते हो। जैसे खेत में किसान काम करता है, हमने देखे हाली क्या करा करते, रागनी गाया करते लक्ष्मी चंद की, बैला को पाछो पाछो बांटे जाते भी, मतलब अरे हम गावांगे भगवान के गुण। बीज बोते समय में बीज में भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, उसके खाने वालों पर भी असर अच्छा होगा उसका, भगवान की महिमा से वो ओतप्रोत होंगे। तो इसी प्रकार काम करते करते हमने उस मालिक के नाम का जाप करना है। कभी सुमन करने लग जा, कभी परमात्मा की महिमा की कोई 2 4 10 वाणी याद कर ले, उन्हें गावे और रोए, फिर मंत्र करने लग जा। सुबह के नित्यनेम करे, दोपहर की रामायणी, शाम ने फिर संध्या आरती, बीच में अपना जोटा लगे जो भगवान की भक्ति मंत्र करता रहे। तो इतना बिजी शेड्यूल हो जाएगा आपका, बकवादा का टाइम में ना मिले, ताश खेलन में समय खोआ, सारा सारा दिन बैठे रहे मुंह पाड़े, पार्का में बैठ के पता नहीं के औड़ी सोड़ी राजनीति की बतलावे, ये जन्म नष्ट कर रहे हैं वो व्यक्ति। और जब ये ज्ञान होगा देखना, पार्कों में बैठ के परमात्मा की चर्चा चला करेगी। क्योंकि अब तक छक लिए रामकृष्ण की कहानी सुन सुन के, बीच में ये और पंथ आकर उनसे भी हमें रिजेक्ट कर दिया, और उनके पास खुद ज्ञान था ही नहीं। तो हम नास्तिक होने जा रहे थे, और आज के दिन ऐसी स्थिति आ गई है, जो व्यक्ति ये कहता मैं ना मानता किसी ने, मैं भक्ति ना करा करूं भगवान भगवान की, मैं कोई गुरु ना बना रहा, इसमें वो गर्व महसूस करता है इस बात से, क्योंकि ये नकली संतों ने बैठा दिया, अध्यात्म मार्ग को बिगाड़ के जर दिया। तो ये दुर्भाग्य था हमारा। अब दया करी दाता ने। अब प्रसंग चल रहा है कि हम पूरे अध्यात्म ज्ञान से जब परिचित हो जाएंगे तो तभी हम ये प्रयत्न करेंगे, यहां से जरा और मरण से छूटने के लिए दोनों दुख खड़े दिखाई देंगे आपको।
अब तो हम अफलातून बढ़ रहे हैं, खूब ठीक शरीर है, बूढ़ा आदमी बैठा है लाठी के साथ, धीरे धीरे चल रहा, आराम सपीटता जाऊं उसके पास से न टीटी बन के। फिर थोड़े दिन बाद से 60 साल के बाद वो बूढ़े दिखने लग जाएंगे आपने, क्योंकि ज्ञान से दिखाई देता है। वैसे तो जब तक जो ठीक शरीर है आपका, इतने कोई दुखी दुखी नहीं नजर आता, वो होगा हम नहीं, और फिर उसका दुख स्वयं दिखाई देगा। जैसा दर्द आपने हो ऐसा जान बिराने, तो फिर हमने महसूस होगा कि ये हमारे गेल भी बनेगी। लेकिन पुण्यात्माओं जिसके पास ये मालिक की भक्ति है, आप देख लेना आपका बुढ़ापा कितने प्यार से कटेगा, साथ खड़ा दिखाई देगा मालिक आपको, याद रख लेना। और जो भक्ति नहीं करते उन ना घर के सुने, और कदे कोई बीमारी है कदे कोई रोग है, सारा दिन कभी आंख बनवानी है तो उनमें ठीक नहीं बनी, दूनी खराबी होगी, और फिर परमात्मा की दया से सारे काम सेट होते चले जाएंगे। इसलिए भगवान की भक्ति किया करते हैं। तो यहाँ रहेंगे तब तक तो हमें यहाँ सुख देगा मालिक, और यहाँ से जाएंगे जब ऐसे जाएंगे, परमात्मा कहते हैं आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ के जाएंगे बंदे जा जंजीर। जाना तो उनने भी है जो भक्ति नहीं करते, मृत्यु तो उनकी भी होगी, शरीर छूटेगा, लेकिन उनको तो यम के दूत घसीट के ले जाएंगे, जो अपराधी को ले जाते हैं पुलिस वाले। और जो भक्ति वाले हैं उनको परमात्मा जहाज भेजेगा और बैठा के ले जाएगा अच्छी सीट पे, और पता भी नहीं चलेगा कब पहुंच गए वहां पर। अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं कि जब हम संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाएंगे और सभी कर्मों से परिचित हो जाएंगे, ऐसे कर्म करेंगे तो ये फल होगा, ऐसे करेंगे तो ये फल होगा, अब तो हमें डर ही नहीं रहा। हद हो रही है। राजनेता जिनको हम अपने संरक्षक मानते हैं, उनके ऊपर ऐसे ऐसे भयंकर एलिगेशन लग रहे हैं, करोड़ों तो नीचे अरबों तो नीचे तो वो लूट दे को नहीं, शर्म मारेंगे उस माया को, कहाँ ले जाएंगे, कर्म बिगाड़ कर्म फोड़ के, और वो यहीं रख जाएंगे सारा जोड़ा जाड़ा, और गधे बन के फिर कुमार के प्रत्येक का। परमात्मा कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। फिर किसी का गधा बनेगा, किसी का भैंस बनेगा, किसी का घोड़ा बनेगा, किसी का कुत्ता बैठ के रखवाली करेगा, वो बेरानी कितने जन्मों में पीछा छूटेगा और फिर जाकर नरक में पड़ेगा वो राजा जो भक्ति नहीं करता, केवल माया लूटन में जीवन नष्ट कर रहा है, और उसको मिल रहा है उसके पूर्व जन्म का, उस पूर्व जन्म की कमाई को सत्यानाश कर रहा है, वो सर्वनाश कर रहा है। अब परमात्मा क्या बताते हैं, पुण्यात्माओं ये अध्यात्म ज्ञान है, और अध्यात्म ज्ञान आपको होगा नहीं तो आप भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि आपको डर ना बने, और भय बिन भक्ति होती नहीं। और इस ज्ञान से आपको डर बनेगा, भय बनेगा। जैसे बालक छोटा होता है, नादान बच्चा होता है, वो सर्प को भी पकड़ लेता है और सर्प डस जाता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, गड्ढे में गिर जाता है सड़क सड़क के और डूब के मर जाता है जल में। और कहीं पर स्पार्किंग हो रही होती है, तार गिरा हो नीचे और उसमें कोई ज्वाइंट लूज हो, उसमें स्पार्किंग हो रही हो, उसको आतिशबाजी जानकर पकड़ लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब जब वो बच्चा समझदार हो जाता है, उसकी बुद्धि काम करने लग जाती है, फिर वो दूर से वो आप भी डरता है, क्योंकि ज्ञान से भय बना उसको कि बिजली का तार ऐसी स्थिति में हो कितना भयंकर होता है, तो उससे आप भी डरता है, अन्य को भी सतर्क करता है कि इसके निकट ना जाना, भयंकर बिजली है, इसमें पकड़ लेगी, वो करंट है, मार देगी। आप भी डरा और दूसरे को बचाया। ऐसे ही सर्प के विषय में जब न्यू पता लग जाएगा वहां से सर्प है, तो आप भी भागेगा, औरों को सतर्क करेगा कि दूर दूर होना, वहां सर्प है, और पहले उसको पकड़ लेता था और मर जाता था। तो ऐसे इस ज्ञान से आप इतने सियाणे हो जाओगे, और फिर आपने ये विष दिखाई देगी, रिश्वत, दूसरे को लूटना, मिलावट करना, किसके लिए? देखो इसका समाधान कंप्लीट होगा। बुद्धिमान समाज है, सब छक लिए, माया जोड़ जोड़ के थक लिए,
मिलता मिलाता कुछ कोई ना बिरान माटी घनी हो जाती है। और अब इसको अपनाना पड़ेगा सबने। ये ऐसा ज्ञान है, ऐसा समाधान है। हम किस लिए माया जोड़ते हैं? बड़ी कोठी बनाने के लिए, फिर विवाह शादी के अंदर अपनी प्रभुता दिखाने के लिए। ये तो है मायाधारी मस्करों के लक्षण के घना धन हो जाता है। लड़की के ब्याह में कार दे दी और बकवाद दिखा दी, डीजे डाजे बकवाद गढ़ दी। उसके पास तो धन है, पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी है, बर्बाद कर रहा अपने उस सारे पुनों को। अब उसने तो कर दी वो बकवाद क्योंकि उसके पास पैसा उपलब्ध है। अब गरीब आदमी उसकी नकल करे, अपनी बेटी को कहां से वो कार दे। अब देखा देखी ये रिवाज एक बेमतलब की स्टार्ट होगी। गरीब आदमी भी दुखी पाने लगे, इस तरह के दहेज को दे करके अपनी बेटी को समझते हैं या सुरक्षित रहेगी। सपने में भी सुरक्षा नहीं हो सकती। बेटी को या बेटे को सुरक्षित चाहते हो तो मालिक से जोड़ दो, परमात्मा का आश्रय दिला दो उसको। और ये वो समर्थ परमात्मा है, भाग में ना होगा तो भी आवश्यक वस्तुएं आपको अवश्य उपलब्ध कराएगा। फिर आपको इतना ज्ञान हो जाएगा कि विवाह के अंदर हमने खर्च नहीं करना। आप भक्त बनो, आप भक्ति मार्ग पर चलने वाले बनोगे तो आपको अपने आप महसूस होगा कि जो व्यक्ति सफर करता है वो बहुत कम सामान लेकर ही चल सकता है, सारे घर न ठाकर नहीं चल सकता वो। तो हमने भक्ति मार्ग पर चलना है तो ये वजन पटकना पड़ेगा। आवश्यक लेकर गठड़ी चल सकते हैं हम, जितना सफर में बाधा ना हो। तो इस प्रकार हमने अपने बच्चों का विवाह सिंपल वे से करना, कत्ती चौने नहीं लानी। और जो पैसे की इच्छा करता है लड़के वाला, वो भूल कर भी विवाह मत करना, बेटी चाहे कुंवारी रह जा, वो तो दुश्मन है आपका। तो कहने का भाव ये है कि कैसा माहौल बनेगा कुछ दिनों में, समझदार समझेंगे इस बात को। बेटी कितना एक शरीफ होती है, माता पिता की यहाँ सेवा करती है, आज्ञा का पालन में रहती है, यहाँ से चलेगी सारी उम्र उनके आगे वालों को भी वही काम लगी रहती है। और उसके विवाह को हमने एक दुश्मन बना लिया, हमने बेटी एक अपनी परंपरा फैला करके। तो सिंपल वे से ब्याह करना है अगर तुमने भक्त बनना है तो, नहीं तो आपकी भक्ति नहीं चलेगी। तो सबने ये सोचना पड़ेगा, दूसरे का पैसा लेकर कितने दिन गुजारा कर सकते हो आप? एक बेटी ने 1,00,000-2,00,000 रुपए को कर्ज वर्ज करके दे दिया तो कितने दिन काम चलेगा उसका? अपने हाथों से मेहनत करेगी, परमात्मा बरकत देगा तब उसका गुजारा होगा। तो परमात्मा की बरकत साथ दिवा देंगे हम, पहले नाम दिवा के बेटी को भक्ति कराएंगे, साथ में भगवान हो जाएगा। फिर उसको मांगेगी सो आगे दरिया पाओगा तो उससे गुजारा होगा। और दूसरे का विष लेकर के फिर उसका बैल बनकर देना होगा। आज हम दामाद बनकर लेंगे, कल हम उसके कुत्ते बनकर ख्वाली करेंगे, बैल बनकर लटकावांगे और वो सारा देना पड़ेगा। तो इसी बीमारी ने मूर्ख मोल लेगा। तो ऐसा मुकदमा कोई मूर्ख मोल ले सकता है? और जब ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा कहते हैं जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। एक विष का कण भी कहीं पड़ा हो और यूं पता लग जाए ये विष है, लगा के दिखाइयो जीभ के, बालक तो वैसे खा कर मर जा, लेकिन बुद्धिमान तो उसने इसी जगह घेर का होगा, किसी और कभी ना हाथ लाग जा बालक के, गड्ढे में खोद के गड्ढेगा की पटकेगा ठाके। तो ये जो विष खा रहे हैं हम, अज्ञानता से चोरी करते हैं, मिलावट करते हैं, डाके मारते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो ये विष है। और जो ऐसा कर्म करते हैं उनको दिखा दूंगा उनके अंत आपके सामने। और ये होने लग रहे बहुत से प्रमाण है। उनका अंत पूरे परिवार का ऐसा बुरा हाल हो जाता है। तो जो ऐसे कर्म करके अपना बच्चों का परवरिश करते हैं या अपना जीविका चलाते हैं, रिश्वत ले करके, मिलावट करके, चोरी करके, तो उनको परिवार को विष देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक दिन आप पे काम हो जाएगा उनका। तो ये ज्ञान आपको वहां से भी वापस करेगा। अब ये आवश्यकताएं खत्म कर देंगे हम और फिर ज्ञान हो जाएगा। परमात्मा कहते कहाँ चढ़ावे मेड़िया, ये कहाँ कोठी बनाने लग रहा, लंबी भीत उसार,
घर ते 3.5 हाथ गणाते 3.25। आज तू लंबी लंबी दीवार बना करके ऊंची ऊंची कोठियां बना रहा, कल मृत्यु हो जाएगी। और कुत्ता बन के उसकी छाम पिछले कान भी ना बैठने देंगे, क्यों रात ने शोर करे, फिर ऊपर तो डले मारे उसके, मरे इकलो है। तो कहते हैं परमात्मा कुछ आंख खोलो, इस ज्ञान से खुलेंगी आंखें आप। ठीक है, भगवान ने जो आपकी व्यवस्था करी है, सिंपल वे से एक मकान बनाओ, गर्मी और सर्दी से बचने के उद्देश्य से। चाहे किसी का भी हो तो झोंपड़ी का झोंपड़ी डाल लो, मालिक बचते रहो, या टाइम पास करना है। हमारे दादे परदादे पिछली पीढ़ियां हमारे को याद है, हमारे आने वाले बताते रहे, झोंपड़ियों में टाइम पास करके बढ़िया चैन से रहा करते थे। आज माया तो होगी लेकिन सबका टेंशन लटक रही है। किसी ने देख ले, ये बूढ़ी बूढ़ी भी लागी टेंशन, मेरा टेंशन हो रही है, इन टेंशन है ना भी रहा था पहला की हो से। अब सबका टेंशन हम ना बना रहा कि बकवास बढ़ा के। तो इन सब को हम खत्म करेंगे और तभी हम भक्त बनेंगे, भक्ति मार्ग पर तभी चल सकेंगे। दूसरा ये ध्यान रखो आप, परमात्मा का दिया ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, गॉड गिवन है, कोई डूम बाट के गीत नहीं है। दास भाव यह है कि हम परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है इसको आधार बनाकर आगे चलना पड़ेगा, तभी हम सफल होंगे। तो कहने का भाव है कि जो दास आपको वचन सुना रहा है ये भगवान के वचन समझ लेना, और इसका प्रत्येक का पालन करना आपका कर्तव्य बना, यदि आप भक्ति और कल्याण चाहते हो। तो प्रसंग जो चल रहा था कि जैसे हम जो भी व्यवस्था करते हैं, एक तो इसको मिनिमाइज करके हम आगे बढ़ सकेंगे। बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं, जैसे भात है, ये भात एक परंपरा बनकर रहेगी, इसकी आवश्यकता क्या है हमारे को? वही लेन देन और कर्ज बढ़ाने वाली बात है। और बहन सिरदर्द बनेगी, जो कहें भाई लड़की का तो कहते हैं संतान भी दुखी करे, उसका संतान का ब्याह हुआ फिर भी एक ब्याह उनका शुरू हो जाता माम्या गए। तो ये खत्म करना हमने। जैसे वैसे तो बुद्धिमान लोग या आवश्यकता थोड़ी सी महसूस करने लगे, बच्चे को चुन्नी पर लाने लगे, तो सब सिस्टम बंद हो गया, ना बात की जरूरत पड़ती ना कुछ और। लेकिन वो कुछ एक होकर सीमित हो गए, नहीं बाकी सेम तो वो ड्रामा शुरू हो गया। तो हमने सारा सिस्टम ऐसे ही करना पड़ेगा आगे से विवाह का, और ना आगे बात बूत की चिंता, वो समस्या खत्म करनी है। तो कहने का भाव यह कि इस प्रकार की जो परंपराएं हैं बेमतलब की, ये हटाकर हम इस भक्ति मार्ग पर चल सकेंगे। हमने समाज को नहीं देखना। पहले तो हमारा समाज एक शिक्षित था और ये भ्रमित करने वाले गुरु लोग हमें भ्रमित करके भक्तों और समाज में एक विरोध पैदा करा देते थे। अब समाज शिक्षित किया, परमात्मा ने सबसे बड़ा रहम किया आपके ऊपर। वैसे तो ये शिक्षा आपके लिए अभिशाप है, लेकिन भक्ति मार्ग के लिए आपके लिए वरदान बनेगी। अभिशाप इसलिए है कि इसमें बेईमान बन गए हम, चौधरी पाक के अहंकार का अंत नहीं रहा। एक छोटी सी पोस्ट मिल जाए, नवाकड़ के बैठेगा बड़ा सीट पे और सीधा मुंह बात नहीं करे, कर्म फोड़े सारा दिन। और वरदान इसलिए हो गया कि हम अध्यात्म मार्ग को समझ जाएंगे, सदग्रंथों को देखेंगे, और कोई हमें भ्रमित करेगा हम भ्रमित नहीं होंगे। जैसे ये क्रोथा कांड कराया था इन नकलियों ने, ठीक है, एक बार तो जनता को गुमराह करके हमारा विरोधी कर दिया, लेकिन हमारे साथ जो लगे हुए थे लाखों की संख्या में, वो परिचित थे दास से और इस ज्ञान से, वो सॉलिड थे, वो सटील की तरह मुझे नहीं मुचकाए। आज उसका प्रतिफल देखो, पूरे विश्व में चल पड़ाइए और वो फेल हो गए सारे। तो सांच के आंच नहीं होती। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? अंकित कुमार साहू। अंकित जी कहाँ से आए आप? ग्राम सुनहरा, तहसील किलारी, जिला सिवनी से हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे?
जी, संत रामपाल जी महाराज जी से आने के पहले मैं श्री कृष्ण जी की भक्ति करता था, श्रीमद देवी दुर्गा का और गणेश जी का भक्ति करता था। इस्कॉन संस्था से मैं 6 साल से जुड़ा हुआ था। उसके दौरान मुझे श्री उज्जैन से एक संत थे प्रेमानंद जी महाराज, उनसे नाम दीक्षा भी ले लिया था। उनके बताए अनुसार जो साधना बताए थे उन्होंने कि दिन में प्रतिदिन 16 माला तो अवश्य जाप करना और उनके अनुसार भक्ति करना। उनमें ये विधि थी कि प्रतिदिन हमें 16 माला जाप करना, मॉर्निंग टाइम 4 बजे उठ के, और दंडवत प्रणाम करते थे हम लोग, और बिना भोग, श्री कृष्ण के बिना भोग लगा हुआ भोजन भंडारा कहीं भी नहीं करते थे। बिना तुलसी का भंडारा, मतलब तुलसी जो रहती उसका उसमें रखते थे भंडारा में, और श्री कृष्ण जी को भोग लगाते तभी भंडारा लेते थे। और हम लोग लहसुन प्याज का सेवन कतई नहीं करते थे। इतनी सारी परहेज करते थे और 16 माला प्रतिदिन करते थे। और उनके बताए अनुसार हम श्रीमद् भागवत गीता का प्रतिदिन अध्ययन करते थे। सर, मैं श्रीमद् भागवत गीता का प्रतिदिन अध्ययन करता था, और उसके दौरान श्रीमद् भागवत गीता में जब मैंने अध्याय नंबर 4 की श्लोक नंबर 34 में तत्वदर्शी संत की शरण में जा, अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोलते हैं, हे अर्जुन, तू उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, उसको भली भांति दंडवत प्रणाम का, और उससे सरलता पूर्वक प्रश्न कर, तुझे वो तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। जब मैं आश्चर्यचकित हो गया कि श्री कृष्ण भगवान हैं, और उनके दौरान जब ये सारी बातें कही जा रही तत्वदर्शी संत, तो ये मैंने कहा कलयुग में तो असंभव है। मैंने कहा ये पुरानी बातें हैं, चलो वेदों में मिल गई है। फिर इसके बाद में श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय के श्लोक नंबर 62 में ये लिखा था, अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में जा, जहाँ जाने के बाद साधक कभी जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसता, हमेशा सनातन धाम में प्राप्त हो जाता है। तब मेरे मन में एक और शंका आई कि भाई ये उस परमेश्वर की शरण में क्यों बोल रहे हैं, ये तो स्वयं भगवान है। तो फिर मैंने कहा यार चलो गलती से हो गया होगा, चलो कोई ना, अपने से होता रहता, राइटर लोग हैं, कोई गलत लिख देते हैं। इसके बाद में फिर बोलते हैं, जब भी श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं गीता जी में कि अर्जुन ये मेरा मत है, कोई भी आदेश देते हैं तो ये अर्जुन ये मेरा मत है। मैंने कहा भगवान तो हमेशा आदेश देते हैं, मत तो केवल इंसान ही देते हैं। तो सर, श्रीमद् भगवत गीता के कुछ श्लोकों के बारे में आपके मन में सवाल उठते थे, तो जब आप इस्कॉन टेम्पल से लगभग 6 साल तक जुड़े रहे, तो सर आपने इस्कॉन के धर्मगुरुओं से इसके बारे में जानने की कोशिश की? जी, मैं जानने की कोशिश कर ही रहा था, तो मेरे मामा जी संत रामपाल जी महाराज जी से पहले से जुड़े हुए थे, और उन्होंने मुझे एक दिन सत्संग में बुला ही लिया, भाई आ तो जाइए, एक बार सत्संग तो गुरु जी का देख लीजिए, संत रामपाल जी महाराज जी का। फिर मैंने चला गया, और ठीक समय में मैं सत्संग के स्थल पे पहुंच गया। वहीं पे संत रामपाल जी महाराज जी, जो मेरे मन में जो शंका उत्पन्न हो रही थी, वही शास्त्र को खोल के और वही श्लोक का अध्ययन कर रहे थे और बता रहे थे। तो मैं आश्चर्यचकित था, भाई इसी का तो सवाल मैं टेम्पल इस्कॉन संस्था से पूछना चाह रहा था, और ये संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। और मैंने कहा तत्वदर्शी संत तो आज मिलना नहीं रहा, मैंने कहा कलयुग में तो मेरे को और एक और मिला कि वही श्रीमद् भागवत गीता में तो ये लिखा है कि तत्वदर्शी संत वही होगा जो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष को भली भांति से वेद प्रूफ करके बताएगा, उसके एक एक शाखा का अध्ययन बताएगा विस्तार पूर्वक, वही तत्वदर्शी। तो उस दिन मुझे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया और बोले यही तत्वदर्शी संत है, संत रामपाल जी महाराज ही विश्व में तत्वदर्शी संत है, एक ही संत है बोले। और रियल गॉड कौन है, मेरे मन में फिर शंका है कि रियल गॉड कौन है। तो फिर से एक वेद उठाते हैं गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी और बोलते हैं वो कबीर ही गॉड है। मैंने कहा मेरे मन में तो ख्याल आता था कि कृष्ण भगवान ही सबसे बड़े हैं, और फिर श्रीमद् भागवत गीता ये मेरा मत है और उस परमेश्वर की शरण में जाए, ये बातें भी मेरे मन में ख्याल आई। तो उस दिन मुझे ख्याल आया कि हाँ, यही कबीर ही गॉड होना चाहिए, रियल गॉड कबीर ही होना चाहिए।
सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्रों को टीवी पर खोल खोल कर दिखाते हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप पहले इस्कॉन टेम्पल गए या अन्य धर्मगुरुओं के पास गए तो क्या उन्होंने कभी आपको गीता या किसी भी शास्त्र को खोल के नहीं दिखाया? इस्कॉन संस्था वाले जो धर्म गुरु थे उनसे मैंने वो तो सिर्फ कृष्ण भगवान को ही अविनाशी बताते थे, बट मुझे संत रामपाल जी महाराज की एक ही सत्संग से ये पता चल गया कि संत रामपाल जी महाराज की एक ही सत्संग से ये पता चल गया कि कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म मृत्यु होती है। इसके बाद में मेरे होश ही उड़ गए। फिर मैंने कहा नहीं, रियल गॉड तो कबीर है और रियल संत तो संत रामपाल जी महाराज ही हैं। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और उनके द्वारा दिए गए वेद शास्त्रों के प्रमाण देखे, उसके बाद आपको पता लगा कि पूर्ण परमात्मा तो कोई और है। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो इस्कॉन संस्था है, क्या उनको कोई ज्ञान नहीं है? क्या अन्य जो धर्मगुरु हैं, क्या उनको पूर्ण परमात्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं है? जी, रियल सच में उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है। वो सिर्फ कृष्ण भगवान को, विष्णु भगवान को और शिव भगवान को, ब्रह्मा भगवान को ही अविनाशी मानते हैं और वेद तो कभी बताते ही नहीं हैं। उनको सिर्फ 10 तक का ज्ञान है कि उनको ब्रह्मा विष्णु महेश ही भगवान है। जिस दिन उनको ये पता चल जाएगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी कोई और बड़ा भगवान है, उस दिन वो भी वेद प्रूफ परमात्मा जी कबीर साहब की शरण में आ जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके वो भी भक्ति करने लगेंगे। तो सर क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिला? जी सर, मुझे बहुत सारे लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज जी की। फर्स्ट टाइम तो ये हुआ कि मैं और मेरी मम्मी जैसे ही नाम दीक्षा लिए तो मेरी मम्मी का तंबाकू सेवन ख़त्म हो गया। दूसरी ये थी कि मेरी मम्मी को हमेशा बीपी हाई हो जाना, शुगर हाई हो जाना, तो ये सारी समस्या भी दूर हो गई। और साथ में मेरा सिर दर्द हमेशा होता था। मैं जब पढ़ाई करता था तो हमेशा मेरा चश्मा लगता था, तो वो सिर दर्द भी हमेशा के लिए दूर हो गया और आज मैं बहुत अच्छा जीवन यापन कर रहा हूँ। इसके बाद में सर मुझे एक और लाभ हुआ। मैंने इंटरव्यू में भक्तों का इंटरव्यू सुना तो बहुत सारे भगत बोलते हैं भाई मुझे आर्थिक लाभ बहुत अधिक हुआ, मैं अपने घर में बनाने में सक्षम हुआ। तो मैं भी सोचा गुरुजी की, संत रामपाल जी महाराज जी मेरे पे ऐसी दया कर दें कि मैं भी आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हूँ तो मुझे भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो जैसे ही कुछ दिनों बाद मैंने एक व्यापार चालू किया कपड़े का, तो उसमें मुझे इतनी बरकत हो गई संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। मैं इतना बरकत हो गया कि मैंने एक पहले तो 2 व्हीलर लिया, इसके बाद में फिर मैंने एक घर भी बहुत अच्छा बना लिया, इसके बाद में एक और 2 व्हीलर ले लिया पापा के लिए और मेरे लिए, और फिर एक और अभी 4 व्हीलर की दया कर दी गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। और कपड़े का व्यापार बहुत अधिक चलने लगा जी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बताते हैं उसमें ऑटोमेटिक ही हमारे घर में बरकत स्टार्ट हो जाती है। आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर होता है उनको मतलब कहीं से भी आय इनकम होने लगती है, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट होने लगता है और हम अधिक लाभ मिलने लगता है आर्थिक रूप से, ताकि हम अपने घर में सक्षम हो सकें। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, भगत समाज को तो संदेश नहीं दे सकता, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ही देंगे, बट मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो भी शास्त्र के अनुसार भक्ति करें। संत रामपाल जी महाराज ही शास्त्रों के अनुसार अपनी भक्ति बताते हैं। कृपया करके उनसे ही वेदों को प्रूव करके दिखाते हैं, उनको वेद को मिलाएं और उनके अनुसार जो भक्ति बताते हैं वही करें। यही विनती करना चाहता हूं मैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।